नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबसे माफी चाहता हूं। पिछले 6 महीनों से मैं आप सबसे दूर रहा। बहुत बार मन हुआ कि आप सबसे बातें करूं, नई कहानियां साझा करूं, लेकिन जिंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां चाहकर भी मैं यहां नहीं आ पाया। इन महीनों में कई उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी मुश्किलें सामने आईं। कभी हालात ने रोका, कभी मजबूरी ने, लेकिन इन सब के बीच मैंने आप सबको बहुत मिस किया। सच कहूं तो इस चैनल और आप जैसे प्यारे सब्सक्राइबर ही मेरी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। आज जब मैं फिर से आपके सामने हूं तो एक नए जोश और दिल से आया हूं। आपसे वादा है कि अब आपको लगातार कहानियां मिलेंगी, वो भी और ज्यादा डरावनी और ज्यादा सस्पेंस से भरी। बस आपसे एक गुजारिश है, जैसे पहले मेरा साथ दिया वैसे ही अब भी मेरा साथ दीजिए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अरविंद है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रसूलपुर का रहने वाला हूं। बचपन से ही मैंने गांव के बुजुर्गों से एक ही बात बार बार सुनी थी, खंडहर के पास मत जाना, वहां एक औरत है, उसकी आंखों में मत झांकना, वो रूप दिखाकर अपनी ओर खींच लेती है। मैं हमेशा इन बातों को अंधविश्वास समझकर टाल देता था, लेकिन एक रात जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हमारे गांव से आधा किलोमीटर दूर एक पुराना हवेली जैसा खंडहर है। लोग कहते थे कि यह हवेली 100 साल पहले बनी थी और वहां की मालकिन बेहद खूबसूरत औरत थी। उसका सौंदर्य इतना था कि आसपास के गांवों से भी लोग उसे देखने आते। लेकिन कहते हैं उसी सौंदर्य ने उसका विनाश भी किया। कहानी थी कि उस औरत से कई पुरुष मोहित हो गए थे। कुछ उसे पाने के लिए पागल हो गए तो कुछ ने उसकी इज्जत मिटाने की कोशिश की। औरत ने अपने बचाव में कईयों की जान ले ली थी। उसी खून खराबे के बाद वह औरत रहस्यमयी तरीके से मर गई। बुजुर्ग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उसी खंडहर में भटकती है। वो औरत अब भी मोहक रूप में सामने आती है और पुरुषों को अपनी तरफ खींच लेती है। मैं हमेशा इन बातों को अंधविश्वास समझकर टाल देता था, लेकिन एक रात जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह बात एक बरसाती रात की है। मैं खेत से देर रात लौट रहा था। बिजली कड़क रही थी और हवा में कुछ सर्दी थी। रास्ता सुनसान था। अचानक मुझे साफ साफ सुनाई दिया, अरविंद। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह किसी अजनबी महिला की आवाज थी, बेहद मीठी, जैसे कोई बहुत अपनों में से हो। मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जब मेरी नजर खंडहर की तरफ गई तो मैंने देखा एक औरत सफेद साड़ी में दरवाजे पर खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और वह हवा में उड़ रहे थे। चेहरा इतना आकर्षक था कि मैं पलकें झपकाना भूल गया। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ने लगे और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अजीब खिंचाव था, जैसे कोई रस्सी मुझे खींच रही हो। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम कितने अकेले हो अरविंद, आओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं कांप गया। मेरे होंठ सूख गए थे, लेकिन फिर भी मैं उसके और पास पहुंच गया। उसकी आंखों में झांकते ही मुझे लगा जैसे पूरा संसार गायब हो गया हो, बस वो और मैं। लेकिन तभी बिजली चमकी और मैंने उसका असली चेहरा देखा। वो चेहरा अब सुंदर नहीं था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं।
होंठ से खून टपक रहा था और चेहरा इतना भयानक कि मैं चीख पड़ता अगर आवाज निकल पाती। उसने मेरे गाल पर हाथ फेरा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने फुसफुसाया, पुरुष चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, स्त्री की आंखों से नहीं बच सकता। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे अपने घर की याद आई। माँ का चेहरा सामने घूम गया, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। सुबह मैं बेहोश हालत में गांव वालों को खंडहर के पास मिला। मेरे हाथ पर गहरे नाखूनों के निशान थे। गांव वाले बोले, तू बच गया, वरना तू भी रवि की तरह गायब हो जाता। मैं चौंक गया। रवि मेरा ही दोस्त था, जो कुछ दिन पहले बिना किसी निशान के लापता हो गया था। फिर मुझे याद आया कि गांव में और भी 2 लोग अचानक गायब हुए थे और सबकी आखिरी बार खंडहर के पास देखे जाने की खबर थी। उस रात के बाद से मैं कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। रात होते ही मुझे उसकी फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है। मैं इंतजार कर रही हूं। कभी कभी ख्वाब में वो औरत आती है, वही मोहक रूप, वही लाल आंखें। मैं नींद से चीखते हुए उठता हूं। गांव के लोग अब भी कहते हैं कि स्त्री का चरित्र समुद्र से भी गहरा होता है। उसमें प्रेम भी छुपा है, आकर्षण भी और विनाश भी। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप इसे कहानी समझें या सच, ये आप पर है। लेकिन अगर आप कभी रात में अकेले हों और कोई अजनबी औरत आपको मुस्कुराती हुई दिखे, तो उसके पास मत जाइए, क्योंकि त्रिया चरित्र कभी भी पूरा समझा ही नहीं जा सकता। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सच कहूं तो त्रिया चरित्र का रहस्य अभी भी वहीं खंडहर में छुपा हुआ है और जो भी उसे देखने की हिम्मत करेगा, शायद वही उसका अगला अनुभव बने। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भी इस रहस्य और डर के सफर में मेरे साथ जुड़ सकें।